हेलो गाइस, दिस इज अमित। आप मेरे से पहले भी मिल चुके हैं मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पे, जिसमें मैंने आपको कोरोना की प्रेडिक्शन दी थी। कोरोना पे मैं 2 बार प्रेडिक्शन दे चुका हूँ। एक बार हमने जनवरी में प्रेडिक्शन दिया था, तब मैंने ये कहा था कि इसकी वैक्सीन दिसंबर इस साल के आखिर तक आ जाएगी, और तब हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि कोरोना एक बहुत भयानक बीमारी के रूप में उभरेगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। उसका एक्सप्लेनेशन है मेरा। फिर मैंने एक जून में वीडियो दिया है। जून में भी हमने ये प्रेडिक्ट किया है कि इसकी वैक्सीन सितंबर एंड में आएगी या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगी। वी हैव स्पेसिफाइड द डेट्स ऑल्सो। तो आज देखो, हम 12 अगस्त पे है, रशिया ने अपनी वैक्सीन को रजिस्टर किया है और उम्मीद है कि रशिया की वैक्सीन सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम उस प्रेडिक्शन को खरे उतरे हैं, या हम उस डेट को क्रैक कर पाए हैं। सो लेट्स कम टू दी आवर न्यू वीडियो। ये उस व्यक्ति की कुंडली है जो महाराष्ट्र के राजनीति के शीर्ष स्थान पे माने जाते हैं, सर्वोच्च स्थान पे माने जाते हैं, जिनके आज भी मतलब ये 80 साल के हैं, उसके बाद भी उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है पॉलिटिकल करियर में, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे सेंटर में हो, वो आज भी राजनीति को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद चंद्र पवार की। इनका मतलब मैं शरद नहीं भी लिखूँ और खाली पवार साहब लिखूँ तो भी काफ़ी है। ऐसा ये नाम है इनका, अपना एक और औदा है जिसके बारे में हर कोई बात करता है। पवार साहब की कुंडली का विश्लेषण मुझे तब तक पहले ही लग रहा है कि ये जो वीडियो है बड़ा लंबा हो जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल। इनका जीवन इस तरह से है कि इनके हर जीवन के लाइफ के इवेंट को और हर घर को अगर हम अच्छे से स्टडी करें या हर प्लैनेट को स्टडी करना चाहें तो ऐसे 50 वीडियो बन सकते हैं इन द सीक्वेंस। मतलब ये सीक्वेंस 50 वीडियो तक चलता रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा। इतने बड़े व्यक्तित्व है और इतना अच्छा बर्थ चार्ट इनके पास है। पहले तो बात करते हैं इस बर्थ चार्ट की विशेषताएं क्या है। ये लगन स्थान है। लगन स्थान में इनके अष्टम मतलब 8 आंकड़ा है, जिसके स्वामी मंगल है, और इस राशि का नाम है वृश्चिक, स्कॉर्पियन या बिच्छू बोल सकते हैं आप इसको। इनकी एक विशेषताएं होती है ऐसे लोगों की, ये बड़े हठी होते हैं और सारी दुनिया का बोझ ये अपने सिर पे लेके चलते हैं। बिच्छू के बारे में कहावत है कि ये अपना बोझ अपने सिर पे लेके चलता है। तो पवार साहब के बारे में देखा जाए तो आप जानते हैं कि ये अगर कोई चीज़ करना चाहे उस पर अड़ जाते हैं। इसके रिसेंट एग्जाम्पल्स भी आप देखना चाहो तो हाल ही में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन हुए थे और उसमें ये लग रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस कहीं पे भी नहीं होगी। उस समय पवार साहब का जादू कुछ इस तरह चला कि आज जो 100 विधायक लेके आए हैं, जिन्होंने चिक के कहा था फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र की आई कम बैक, मराठी में जिसको बोलते हैं कि पुनः आई, इस पर काफ़ी मीडिया बन चुके हैं, हमें और कोई मीडिया नहीं बनाना है। एनीवेज, तो आज वो अपोजिशन में बैठे हैं क्योंकि केवल इन्होंने चाहा था। के चाहने के बाद भी फडणवीस साहब ने अजित पवार साहब से मिलकर रातों रात गवर्नमेंट बनाई भी थी, लेकिन फिर एक बार ये अड़ गए थे और जितने भी विधायक बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार थे, जिसमें खुद पवार साहब अजित पवार साहब भी थे, वो भी वापस घर पे लौट आए। तो जब इन्होंने चाहा तो फडणवीस साहब नहीं बन सके सीएम। तो इस हद तक ये कैरेक्टर जा सकते हैं। ये इस अष्टम स्थान या 8वीं राशि का लगन होने का रिजल्ट है। इसका एक और एग्जाम्पल है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है उदयनराजे भोसले, जो सातारा के क्षेत्र से इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं। जब तक ये एनसीपी में रहे इन्होंने एक चुनाव को भी नहीं हारा है, और जिस दिन इन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया और बाईपोल हुए तो वो इतने मतों से हारे हैं, और उनके सामने जो खड़े थे उनको पूरी दुनिया भी या जनता भी नहीं जानती थी। ऐसे व्यक्ति को पवार साहब ने रातों रात एमपी बनाया, और वो भी महाराष्ट्र की देवता है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वंशज, उनको हरा के। तो इस तरह का कैरेक्टर, इस तरह की पावर, इस तरह का इन्फ्लुएंस ये लोग रखते हैं जिनका वृश्चिक लगन होता है। अब इनकी कुंडली की और कई विशेषताएं हैं, जैसे इनका चंद्रमा छठे घर में है, मेष राशि का। अगेन मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी मंगल है। मेष यानी मेंढा होता है, बकरा होता है। ये भी उतने ही हठी होते हैं। मतलब आप बकरे की विशेषताएं देखें कि आप बकरे को जाके भिड़ जाओ तो वो सामने वाले की ताकत को नहीं देखता, वो अपनी मतलब वो भिड़ जाएगा आपसे। ही विल नॉट अंडरस्टैंड और assume your powers, he will use all his powers to make this happen.
इनके हट का एक और मतलब जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से देखा है या जो पवार साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हर आदमी आपको यही बोलेगा पवार साहब ने जिसको उठाना चाहे वो रातों रात उठाया, और जिसको सुलाना चाहे वो रातों रात बैठाया। तो इस तरह का कैरेक्टर ये व्यक्ति रखता है। अब इनके कुंडली की और कई विशेषता है, जैसे इनके शनि है। अब देखिए किसी भी इंसान का व्यवसाय व्यापार यहाँ से देखा जाता है 10th हाउस से। तो इनके शनि 1 2 3 4 5 मतलब गुरु यहाँ पे बैठे हैं, गुरु से दृष्ट है ये। और इसका स्वामी जिस मतलब यहाँ पे 5 नंबर की राशि है सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूरज इनके माथे पे बैठा है, लगन में बैठा है। जब भी किसी कुंडली में सूरज लगन में बैठते हैं तो वो कुंडली एक राजयोग की तरह है। ऐसी व्यक्ति या तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा करियर या आगे आएगी, या कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकती है, या ये जिस कार्य क्षेत्र में भी रहेगी उस कार्य क्षेत्र में ये अपने शीर्षस्थ पद पे आएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इनका जो यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, इसके स्वामी जो इस राशि के स्वामी वो लगन में बैठे हैं, तो इनका करियर पॉलिटिक्स में बनना था, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन केवल ना करियर बना, वो आज इस लेवल पे इस मुकाम पे है कि ये सूर्य की महाराज की वजह से। कलयुग में कहा जाता है कि 2 ही देवताएं हैं, या देवता की जो आंखें हैं, लोग कहते हैं अध्यात्म में बोला जाता है कि देवताओं की नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। भगवान आपके हर कार्य का हिसाब रखते हैं, वो सूरज दिन में होते, चंद्रमा रात में होते हैं। तो बेसिकली ये 2 देवता हैं जो कलयुग की मानी गई है, और जिसके कुंडली में माथे पे सूरज बैठे हुए, उसके बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इतनी अच्छी कुंडली है इनकी। फिर देखिए इनके केतु है 5वें स्थान में, और अभी चलो ये 5वें के स्थान में है। 5वें स्थान से प्यार या जनता का जो इनको प्यार मिलता है, उसका कारण है ये गुरु के राशि में बैठे हैं। अगेन हमने देखा है गुरु इनके लिए बहुत लाभदायक है, तो इनको जनता का प्यार मिलता है। आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली इनकी एक इंटरव्यू हुआ था, संजय राउत साहब ने लिया था, तो उसमें मालूम पड़ा था कि पवार साहब 15 दिन में 4500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। इस सिनेरियो में कोई भी पॉलिटिकल लीडर ने, मुझे नहीं लगता, बाय रोड इतना बड़ा ट्रैवल किया हो, दिन के 300 किलोमीटर ट्रैवल किया हो एट द एज ऑफ 80। वो सबसे बड़ी गौर करने की बात है। तो इतना बड़ा जनसंपर्क है इनका, इतना ये दुनिया को अपने सिर पे लेके घूमते हैं। इसके कारण यही इसी का नतीजा है कि पिछली वाली इलेक्शन में वो जहाँ कोई भी मतलब एनसीपी का कोई स्टैंडिंग ना होने की बात हो रही थी, जिनकी कोई विधायक आने या नहीं आने की बात हो रही थी, वो आज सत्ता में बैठे हैं। पवार साहब की कुंडली का एक और विशेष है, इनके 7वें स्थान के जो सबलॉर्ड है वो अगेन गुरु है। तो या तो अभी हम गुरु को हम देखें तो गुरु 7वें के भी कार्यश और 6ठे के भी कार्यश है। ज्योतिष का रूल है कि कोई भी घर का कार्यश अगर वहां से 12वें घर का भी कार्यश बनता है कोई ग्रह, तो अगर 7वें का कार्यश 6 का भी कार्यश बनेगा, 12वें घर का कार्यश बनेगा, तो वो उस रिजल्ट को नेगेट करता है। 7वें स्थान से हम मैरिज देखते हैं या पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो या तो इनका गुरु सच में बहुत उच्च है और इनकी पत्नी बड़ी धार्मिक है, इसके कारण ये मैरिज भी चल पाए, क्योंकि शुक्र अगर 12वें घर से संबंध बना ले तो डाइवोर्स या ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप का माहौल बनता है। तो गुरु की कृपा दृष्टि है मान ले अपन, या फिर पत्नी बड़ी धार्मिक है, या इनकी शादीशुदा निजी जिंदगी को हम करीब से नहीं जानते, तो ये बोल नहीं पाएंगे। बट इस घर से हम अगर इनके पार्टनरशिप्स को देखें, जब भी ये पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने थे, जनता दल कांग्रेस से बाहर होकर जनता दल बना के महाराष्ट्र के सीएम बने, फिर वापस जब कांग्रेस में आया, फिर इंदिरा जी ने अपनी कांग्रेस अलग बनाई, फिर ये कांग्रेस से इंदिरा जी के साथ गए, फिर कांग्रेस इंदिरा जी वाली कांग्रेस वापस आई तो फिर ये कांग्रेस में जुड़ गए, फिर इन्होंने कांग्रेस से बाहर निकल के एनसीपी बना दी। अब एनसीपी बनने के बाद एक कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाए, जब वापस एनसीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही थी शायद 2014 की बात है शायद, तब इन्होंने खुद होकर बीजेपी को सपोर्ट भी दिया था। तो इस तरह के रोल ये पार्टनरशिप में अदा करते हैं। इनकी पार्टनरशिप लंबी नहीं चलती है, ये चल भी नहीं सकती, क्योंकि उस तरह के ग्रह वहाँ मौजूद है। ये तो रहा इनकी कुंडली का विश्लेषण। और भी सारे ग्रह हैं, और जैसे इनकी आयु की बात करते देखिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि से ग्रस्त है 8वां स्थान। जब भी कोई पापग्रह 8वें स्थान को देखता है तो आयु लंबी हो जाती है। तो नेचुरली आज 80 साल पे खड़े हैं तो इनकी आयु लंबी है, उसमें कोई शक नहीं है। अब आगे मैं ये तो इनकी 80 साल, तो ये जो कुंडली है इसमें ऑलरेडी 80 साल की हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, और वो मतलब हर कोई जानता है, सर्वज्ञात है। तो मैं उसमें अलग कुछ बताने वाला हूँ नहीं, और हिस्ट्री के बारे में बताया तो ज्योतिष करना। एनीवेज तो इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने इसके साथ में एक और विश्लेषण भी किया था जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बनी थी पवार साहब के सपोर्ट से, उद्धव साहब के लिए।
तब मैंने ये भी कहा था कि उद्धव साहब महाराष्ट्र के बहुत अच्छे सीएम माने जाएंगे, हिस्ट्री में नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। आज भी काफ़ी अटकलें लग रही है कि ये गवर्नमेंट गिरेगी, सरकार गिरेंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार गिरेगी। मैंने तब भी प्रेडिक्शन में कहा है कि सरकार 3 से 3.5 साल कम से कम चलेगी और उद्धव ठाकरे विल बी नोन फॉर हिज गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री। दिक्कतें बहुत आएंगी, वो आज भी हम देख रहे हैं, कोरोना है या फिर कभी एनसीपी के नाराज है, कभी कांग्रेस नाराज, इस तरह की बातें आती हैं। रिसेंटली बॉम्बे में काफ़ी बारिश हुई, 2 महीना कोई बारिश नहीं थी और 2 दिन में इतनी बारिश हुई बॉम्बे में फ्लड जैसी सिचुएशन में। तो इस तरह की सिचुएशन से वो जूझते रहेंगे, आगे भी इनको जूझना होगा। ये तो रहा उद्धव ठाकरे और सरकार की विश्लेषण का। एनीवे, लेकिन पवार साहब आज जब पार्टनरशिप में है तो ये खैर पता नहीं क्या रिजल्ट देगा आगे जाके। सो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट कि मैं क्या देख रहा हूँ पवार साहब की कुंडली में आगे। पवार साहब दिसंबर 20 मतलब इस साल के आखिर में, आज ये बुध की महादशा में है। पवार साहब की महादशाओं का अगर वर्णन करने जाए हम तो ये गुरु है 83:99। इस 16 साल में ये गुरु महादशा में गुरु इनका बहुत अच्छा था। गुरु की पंचम दृष्टि इनके कार्य क्षेत्र में है, गुरु की सातवीं दृष्टि इनके 12वें घर पे, 12वां घर होता है जीएल एब्सकॉन्डिंग या आपके खर्चे इस तरह का। जबकि ये शनि से दृष्ट है तो ये 12वें घर है, तो एलिगेशन लगते आई हैं, लेकिन गुरु से दृष्ट है इसलिए वो हर एलिगेशन से बाहर भी आ चुके हैं। जो इनकी रैपिड ग्रोथ हुई है वो गुरु महादशा में हुई है 83 से लेकर 99, और उसके बाद ये शनि का है 99 से 18 तक। तब भी जबकि 1, 2, 3 शनि इनको आयु देता है, शनि 12वें को देखता है तो एलिगेशन लगती है, लेकिन शनि इसके साथ 8, 9, 10 पराक्रम को बढ़ाता है, तीसरे घर को देखता है। तो ये अपने खुद के बल से इतने उभर चुके हैं शनि महादशा में, वो भी हमने देखा। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और इसी शनि महादशा में ये 2 बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं। 10 साल तो इन्होंने इसी महादशा में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी देखी है। अब ये बुध महादशा में बुध इनके पंचम के कार्य से, 12 के कार्य से, 3, 8 के कार्य से, दशम के कार्य से, तो नेचुरली 10th हाउस के कार्य से पॉलिटिकल, जबकि ये पॉलिटिकली इतनी एक्टिव नहीं है फिर भी आज सत्ता को चला रहे। नेगेटिव इतना ही है कि ये 12वें के और 8वें के कार्य बन रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये दिसंबर 20 तक का या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक का कार्यकाल पवार साहब के लिए अगर अच्छे निकलता है, अच्छे से निकल जाता है, तो ये केतु के अंतर्दशा में आएंगे, बुध की महादशा में केतु के अंतर्दशा में आएंगे। अभी बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समय अगर निकलता है तो जब ये केतु में आएंगे, केतु गुरु की राशि में बैठे हैं, राहु केतु हमेशा अपने राशि स्वामी के फल देते हैं, तो नेचुरली इनका गुरु बहुत अच्छा है। तो जब ये आएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। उसके बाद मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन लगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या जून 2022 में लगने चाहिए, तब ये शुक्र के अंतर्दशा में होंगे और शुक्र गुरु के नक्षत्र में है। मैं अगेन कह रहा हूँ शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, गुरु इनके बहुत बलशाली है और शुक्र 5वें स्थान पे, मतलब जनता से बहुत प्यार मिलने वाला इनको। 11वें स्थान पे लाभ स्थान के कार्य बनेंगे, तो नेचुरली इनको काफी जो इनकी डिजायर है, मतलब 11वें स्थान से हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देखते हैं। शुक्र जो लग्जरी और डिजायर्स को पूरे करते हैं, तो इनकी जो लाइफ टाइम डिजायर है, आज आप किसी से जो शरद पवार साहब की लाइफ की क्या डिजायर थी, तो देश को लीड करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैच्योर हो जाएगा। मोदी साहब बड़े मेजॉरिटी के साथ खड़े हैं, तो प्रेसिडेंट तो पक्का बनने वाले हैं जो मुझे लगता है। सेकंड और फोर्थ हाउस को भी देखते कार्य है गुरु, तो धन के स्थान को कार्य है, सुख के स्थान को कार्य है, 9वें को कार्य बनते हैं। हाँ, 8वें की भी कार्य है, तो ठीक है, भाग्य में थोड़ी कमी लाएंगे वो कह सकते हैं। पार्टनरशिप ब्रीच होने का पूरा मौका है। तो अब अगर हम इसको ये कह रहे हैं कि अगर पवार साहब को 2022 में प्रेसिडेंट बनना है तो डेफिनेटली बीजेपी का सपोर्ट चाहिए। तो या तो मोदी साहब उनको सपोर्ट देंगे, जो हालांकि अपन ने रिसेंटली भी देखा है, पवार साहब जब राज्यसभा में एमपी बने तो अपोजिशन में होते हुए भी आज वो डिफेंस कमेटी में इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ी बात, इट्स बिग अचीवमेंट। तो आज अगर मैं कहूँ 2022 में पवार साहब को प्रेसिडेंट बनना है तो शायद मोदी साहब का सपोर्ट चाहिए होगा, तब हमारे उद्धव साहब का गवर्नमेंट भी 3 साढ़े 3 साल कंप्लीट करा होगा। तो 2 अपॉर्चुनिटी आएगी, एक तो ये पार्टनरशिप ब्रेक करेंगे उद्धव साहब के साथ और महाराष्ट्र की सरकार गिरा के बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। दूसरा मौका ये है कि चलो इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी आके इनको
सपोर्ट दे देगी और ये प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आई एम वेरी मच श्योर कि शायद आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी पवार साहब एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय 2022। ये तो रहा इनके कुंडली का विषय। ऐसी दो कुंडली और मेरे सामने हैं जिनका मैं स्टडी कर रहा हूँ। एक तो है मोदी साहब की, वो भी वृश्चिक लगन के हैं, और दूसरी है संजय दत्त की। संजय दत्त जिनके लिए आज बोला जा रहा है कि वो 4th स्टेज ऑफ कैंसर पे हैं। संजय दत्त की कुंडली में और पवार साहब कुंडली में एक चीज कॉमन है कि संजय दत्त के भी शनि छठे घर में है, तो शनि से उनका भी अष्टम घर दृष्ट है। अब उस कुंडली को और डिटेल में समझूंगा तो शायद मैं बता पाऊंगा, बट मुझे एज ऑफ नाउ कुंडली देख के ऐसा लगता है, ये पवार साहब की, मैं संजय दत्त की कुंडली अलग से देख रहा था, तो उसमें यह लगता है कि संजय दत्त शनि की वजह से इस बीमारी को हरा पाएंगे। आई डोंट सी एनी डिफिकल्टीज फॉर संजय दत्त फॉर दिस कैंसर के लिए। मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि संजय दत्त इसको हरा नहीं पाएंगे। मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब अपन संजय दत्त की कुंडली का भी एक अलग से विश्लेषण करेंगे। एनीवेज गाइस, that's it for the day.